नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक नंबर 25। यद्रक्ष्या लोकमिमं प्राप्तिं कर्मभिर्भर्मणः स्वर्ग अपवर्गयोर्द्वारं त्रिश्चां पुनश्च च। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया था और ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज जो अवधूत की स्थिति में महामुनि लेटे हुए हैं, कोई वस्त्र नहीं है, कोपीन पहने हुए हैं और मिट्टी में उनका शरीर धूल से ढका हुआ है और वो महामुनि किसी के साथ कोई वार्ता नहीं करते हैं। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज जो भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं, आप सब लोग प्रहलाद महाराज के संबंध में जानते हैं, तो जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। और कल उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जीव अपनी अपूर्णीय कामनाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है, जो कभी पूर्ण होती नहीं है। एक के बाद एक को पूर्ण करोगे तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती। एक मकान बनाओगे तो दूसरा, एक प्लाट लोगे तो दूसरा लोगे तीसरा। इसी कामनाओं में पूरा जीवन व्यक्ति लगा रहता है और इस बेचारे को कभी इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि कब उसको बुढ़ापा आ गया। पूरा जीवन बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार का मुखिया अपने कीमती समय को गवा देता है। कुटुंब पोषाय विहन निज आयु न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। वो अपने परिवार में इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि उसे ये स्मरण ही नहीं रहता है कि मनुष्य योनि कितना कीमती है और उसका ये समय किस प्रकार से बर्बाद हुआ जा रहा है। क्योंकि जो वास्तव में करने के लिए मनुष्य योनि मिली है उसको वो नहीं करता है। इसीलिए अवधूत कहते हैं कि मैंने जब ये देखा कि जीव अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है, तो मैंने ऐसी स्थिति को छोड़ करके और यह अवधूत की स्थिति धारण किया हुआ, मैंने वो सब कार्य अपने बंद कर दिए। तो आगे बता रहे हैं कि यद्रक्ष्या लोकमिमं प्रापित है कर्मभिर्भर्मणः। यद्रक्ष्या अर्थात भौतिक प्रकृति के द्वारा लोकमिमं इस जगत में प्राप्त करता है।
अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करता है कर्म भ्रमण, कर्म के अनुसार और भ्रमण करता रहता है। मनुष्य योनि को प्राप्त कर लिया, इसके बाद में कोई दूसरी योनि मिलेगी, फिर दूसरी, तीसरी, इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में वो भ्रमण में लगा हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब वो भ्रमण में लगा हुआ है तो उसमें से कोई भाग्यवान जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो गुरु की कृपा से भगवान की इस भक्ति को प्राप्त कर लेता, उसको भाग्यवान इसमें कहा गया है। लेकिन हम लोग कोई अच्छा मकान बना लेते हो उसको भाग्यवान कहते हैं। देखो कितना भाग्यशाली, कितना अच्छा मकान बना लिया। किसी को कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो उसको भाग्यवान कहने लगे, किसी को कोई सुंदर पत्नी मिल जाए तो उसको भाग्यवान कहने लगती है माता कि देखो कितनी सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन ये भाग्यवान नहीं है, केवल वो भाग्यवान है जो गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर ले, इस भक्ति को सींचता रहे हरि नाम के द्वारा। धीरे धीरे ये भक्ति की बेल जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और आकाश को छेद करके गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाती है। अगर वो इसकी निराई गुड़ाई करता रहे, इसमें सिंचाई का साधन जल से इसको सींचता रहे, तो जल क्या है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, निराई गुड़ाई है। जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं तो उससे उस बेल की निराई गुड़ाई हो जाती है, अवांछित पौधों को अलग कर दिया जाता है। उसी तरह से जल के द्वारा उस बेल को सींचते हैं तो ये बेल हरि नाम के द्वारा सिंचित होती है। जब हम भगवान के नाम को गाते हैं तो ये बेल हमारे हृदय से फूट करके गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाती है। अर्थात इसी के द्वारा उसका रास्ता खुल जाता है और वो भगवत धाम चला जाता है। तो यद्रक्षया लोक में इसके दो अर्थ भी हो सकते हैं, एक तो योग माया के द्वारा और एक महामाया के द्वारा। महामाया के द्वारा जो लोग संबंधित हो जाते हैं, महामाया की चपेट में आ जाते हैं अर्थात प्रकृति की, तो वो लोग नीचे नीचे का विकास करते हैं। विकास नहीं इसको कहना चाहिए, अर्थात नीचे चले जाते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। लेकिन जो योग माया के संपर्क में, अर्थात भगवान की ये दो शक्तियां हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक। अर्थात बाह्य शक्ति महामाया है जो भगवान से कभी मिलती नहीं है और जो जीव को अपनी चपेट में रखती है। अर्थात मनुष्य आदि उसी के संसर्ग में रह करके कार्य करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो अंतरंगा शक्ति अपना काम शुरू कर देती है और इस तरह जीव भगवान की भक्ति में लग जाता है और ये माया रास्ता साफ कर देती है। देवी हयोसा गुण माया मम दुरुत्तया, भगवान कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत प्रबल है, अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन माँ में भी ये परपदंते माया में तावतरंती थी, जो कोई मेरी भक्ति में लग जाएगा ये रास्ता छोड़ दे, ये अलग हट जाती है। अलग ही नहीं, सहयोग करती, उसका सहयोग करने लगती है, अर्थात वो जीव मेरे पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से मनुष्य योनि जो हमको मिली है ये विकास के लिए मिला, अर्थात स्वर्ग अपवर्गा द्वारम, इसके द्वारा जीव को स्वर्ग में, अपवर्ग में और गोलोक धाम में जाने के लिए प्रगति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए। लेकिन हम इस मनुष्य योनि का प्रयोग नीचे गिरने के लिए करते हैं, ये ऊपर उठने के लिए है। नीचे गिरने के लिए तो बहुत योनियों में हम रहे हैं, बहुत योनियां हमने प्राप्त किया है, लेकिन ये मनुष्य योनि इसलिए नहीं, ना इसका सब्जेक्ट विषय है, ना इसका सब्जेक्ट अन्य कोई है, केवल एकमात्र सब्जेक्ट है कि भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि इसी योनि में केवल भगवान का भजन किया जा सकता है और किसी योनि में भगवान का भजन नहीं किया जा सकता। गाय के अंदर हम 33 करोड़ देवता होते हैं,
मानते ही नहीं, होते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। लेकिन गाय यहाँ बैठकर कथा नहीं सुन सकती, गाय हरि का नाम उच्चारण नहीं कर सकती। इसलिए केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जो जिसके द्वारा हम लोग प्रगति कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हम लोग केवल नीचे गिरने के लिए इस मनुष्य योनि का प्रयोग करते हैं। केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करना, पत्नी का संग करना, साथ में रहना, खाना कमाना, सुबह ही हम लोग निकलते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, फिर सुबह ही वही प्रक्रिया शुरू हो जाती। ये तो सब पशु पक्षी भी ये लोग कर रहे हैं। अपने बच्चे को तो वो भी पाल रहे हैं, कई जगह तो वो हमसे श्रेष्ठ हैं। गाय का बछड़ा दूसरा हो जाता है तो पहले को दुत्कार देती। एक पक्षी का अगर दूसरा अंडा आ जाता है तो पहले को बच्चे को घोंसले में नहीं बैठने देता, उसको भगा देता है कि अब खाओ कमाओ। लेकिन हमारी देखिए कि जितने भी बच्चे होते हैं मृत्यु तक हम लोग उनका साथ नहीं छोड़ते, ऐसी आसक्ति उनसे बना करके रहते। तो इस तरह से कई जगह पशु ही हमसे श्रेष्ठ रहते हैं। तो इस विकास में हम लोग ये नीचे गिरने के लिए मनुष्य योनि हमको नहीं मिली है। क्यों? कि मुक्ति द्वारम पावरतम, मुक्ति का द्वार प्राप्त करने के लिए हमको ग्रहेषु खगस्य सक्तस्य तमा आरूढ़ चलितम विदु, हमें पशु पक्षियों की तरह से आसक्त होकर गृहस्थ में रहकर नीचे गिरने के लिए शरीर नहीं मिला कि हम लोग परिवार में इतना आसक्त हो जाएं कि दूसरे के धन को चोरी करके वो अपने परिवार पर खर्च कर दें। वित्तेषु नित्यावि निर्भिष्ट चेता वेद्वांस दोषम परवितहर्तु, परवितहर्तु पराये धन को हरण कर लेते हैं परिवार के लिए, ये जानते हुए कि दूसरे के धन को हरण करना पाप, ये हम जानते हैं। उसके बाद भी उस धन को हरण करके अपने परिवार पर लगा देते। तो निश्चित रूप से जब हमको ये इसका फल मिलता है तब हम लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं। लेकिन हमें वही मिल रहा है जो हमने किया है। हमारे दुख इस जगत में हमारे पापों की घोषणा कर देते। बड़े बड़े दुख हमारे ऊपर इस जगत में आते हैं, बड़े बड़े संकट आते हैं, क्योंकि पदम पदम यद विपदाम, कदम कदम पर विपत्तियां। क्यों ना ऐसे जगत से हम लोग छूटने का प्रयास करें जहाँ कदम कदम पर विपत्तियां, एक विपत्तियां को टालते हैं दूसरी हमारे ऊपर आ जाती है, दूसरी का समाधान निकालते हैं तीसरी आ जाती है। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां, कहीं मुकदमे चल रहे हैं, कभी कभी घर में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो इसके लिए हमें केवल इस शरीर का प्रयोग करना है कि ऐसे दुख में जगत में दुखालयम ऐसा स्वतः, ये जगत क्षणिक और दुखों से भरा हुआ, इसमें सुख है ही नहीं। और हम लोग अपने कर्मों को ही अच्छा घोषित कर दे, जो भी करते हैं वो ही बता देते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया। एक बार एक ब्राह्मण के घर में कोई झगड़ा फसाद रहता था, तो उसे बताया कि एक बहुत अच्छा महात्मा आया हुआ है, उसकी शरण में जाओ और उससे पूछो कि घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो कैसे दूर हो। ऐसे लोग पूछते रहते हैं महात्माओं से। तो वो व्यक्ति गया तो महात्मा ने बताया कि तुम्हारा संकट जब दूर होगा जब इतवार के दिन 7 मछलियों को जीवन दान दे दो। अब वो ये सुनकर के मार्केट में गया, मछली मार्केट में, और उसने कहा दुकानदार से कि मुझको 7 मछली दे दो। तो दुकानदार ने कहा यहाँ पर दर्जन का हिसाब चलता है, या तो आधी दर्जन लो और या 1 दर्जन लो। तो उसने सोचा आधी दर्जन तो थोड़ा पड़ जाएगा। महात्मा ने 7 मछली बताया था कि जीवन दान देना है, तो उसने कहा 1 दर्जन दे दो। तो 1 दर्जन मछली लेकर के घर पर आया और आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि जल्दी से मुझे 7 मछली निकाल कर दो,
क्योंकि इनको पानी में छोड़ना है, जीवन दान देना है। तो उसने जल्दी जल्दी 7 मछली निकाल करके अपने पति को दिया। पति चलने लगे तो पत्नी ने पूछा, ये 5 मछली बच गई, इनका क्या करूं? चलते चलते कहने लगे, इनकी सब्जी बना लो। इनका क्या होगा भाई, इनकी सब्जी बना लो, मैं अभी जीवन दान देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि महात्मा ने बताया। तो 7 मछलियों को तो हम जीवन दान दे रहे हैं, लेकिन 5 मछलियों को बनाकर अपना निवाला बना रहे हैं। जब वो कर्म सामने आता है तो तब कहते हैं, अरे हमने तो जीवन दान दिया है, उनको भूल जाते हैं। इसलिए वही हमको मिलता है जो हम करते हैं, वही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें अपने कर्म करते हुए ध्यान रखना चाहिए। और मनुष्य शरीर को सदैव, क्योंकि ये विकास के लिए मिला है, उन्नति के लिए है। हमें ये उन्नति नहीं है कि हम जीवन भर उन्नति के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी कार खरीदने के लिए, अच्छा प्रॉपर्टी करने के लिए इस तरह से जीवन को व्यतीत करें। ये सब करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हरि से अपने को जोड़ लेना चाहिए। और तभी इन कर्मों में कभी कोई कमी नहीं आए। हमने ये देखा है, दान देने वालों का कभी घटता नहीं है, उनके यहाँ बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके समय पर खाना खा लेना चाहिए, लेकिन हम इतना बिजी हो जाते हैं कि खाना भी समय पर नहीं खा पाते। कभी कभी तो टिफिन ले जाते हैं, तो लेकर के वापस घर आते हैं, पत्नी पूछती है खाना क्यों नहीं खाया, कि आज इतना व्यस्त था आमदनी में कि पता ही नहीं चला कि मुझे भूख भी लगी है, इसलिए खाने का समय नहीं मिला। खाना भी समय पर हम नहीं खाते हैं। अरे भगवान के लिए कम से कम ये सोच करके देखो, जब हम इन ऐसे कार्यों में, भौतिक कार्यों में खाना भी भूल जाते हैं, तो कम से कम भगवान के लिए तो प्रसाद जो बनता है उसको ग्रहण करना चाहिए। 100 काम छोड़कर समय पर खाना खाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर समय पर नहाना चाहिए। सर्दियों में हमने देखा लोग 1-1 महीने तक नहीं नहाते हैं कि बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंड पड़ रहा है, 1-1 महीने तक लोग नहीं नहाते हैं। जबकि 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, शरीर की शुद्धि होती है। और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। जीवन में कितना महत्वपूर्ण है दान करना, इससे कभी कमी नहीं आएगी, धन बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है, दान देने से। क्योंकि धनम च धर्मे फलम, धन कहीं के लिए, धर्म के लिए, धन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, इस भौतिक विकास के लिए नहीं है। वो होगा जब हम भगवान की तरफ अग्रसर होंगे, धन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप धन आना शुरू हो जाएगा, अपने आप आना शुरू हो जाता है। सारे काम भगवान अपने आप करने लगते हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, एक कन्हैया, फिर भी मेरा विकास हो रहा है। ऐसा लगेगा पता नहीं कौन कहाँ से कैसे हो रहा है, सब कुछ होता चला जाता। तो 1,00,000 काम छोड़ करके दान देना चाहिए, और कोटि कोटि करोड़ों काम छोड़ करके भगवान के नाम को गाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो कैसे हम लोग इस शरीर का विकास करें, किसने वास्तव में विकास किया? मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, रत्नाकर डाकू को देखिए,
किस प्रकार से लूटता था लोगों को, लेकिन एक साधु के संग में आकर के कितना विकास किया। वाल्मीकि बन गया और रामायण को पहले से ही लिख करके रख दिया। ये है विकास। इसको कहते हैं इस मनुष्य योनि का कि इसमें विकास किया गया। ऐसे नहीं है कि दूसरों का धन लूट लिया, लूट करके हड़प करके हमने बहुत अच्छा मकान दुकान सब कुछ बना लिया तो ये विकास नहीं है। इसके लिए तो निम्न योनियों में जाना पड़ेगा, जो कि नीचे गिरना बताया गया है। ऊपर उठने के लिए मनुष्य योनि मिली है। और थोड़े से क्रम से अजामिल को देखिए कितना विकास किया। केवल भगवान के नाम का 3 बार उच्चारण किया और गोलोक धाम में प्रविष्टि पा गया। कितना बड़ा विकास है भगवान के नाम से। जो भगवान का नाम स्मरण नहीं होता, बड़े बड़े योगी मुनि रात दिन प्रयास करते हैं। अजामिल जैसे पापी को स्मरण हो गया, क्योंकि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। और मरते समय जब प्राण निकल रहे थे तब भी अपने बच्चे की याद उसको आई, भगवान की याद नहीं आई। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, जब उसने अपने बच्चे को नारायण जिसका नाम था पुकारा कि ये जो यम के दूत आए हैं, असुर राक्षस प्रवृत्ति के लोग आए, उसको मालूम भी नहीं था कि यम के दूत हैं। उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण नारायण, कि मेरा पुत्र सुनकर मेरे पास आ जाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन प्राण निकल गए थे, समझो थोड़ा बहुत सांस चल रही थी। उस स्थिति में उसने अपने मीर्यमानस से, निसम्य मीर्यमानस से मुक्तो हरि कीर्तनम, मुख से हरि कीर्तन। हरि कीर्तन भगवान के दूत प्रकट हुए और वो मान रहे हैं कि अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, क्योंकि ये उसके पुत्र का नाम नहीं था, ये भगवान का नाम था नारायण। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाहि, राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाहि। अंत राम कही आवत नाहि। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी। देश समझि सममित नाशी, सबहि सब गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी में अस प्रभु बनी बनावा, बहुरी में अस प्रभु बनी बनावा। ये कौन कहते हैं? बाली। जब भगवान ने उनको बाण मार दिया तो बाली मरत अवस्था में आ गया, मीर्यमाण अवस्था में आ गया। तो उस समय बाली कहते हैं कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। पता नहीं कितने कितने जन्मों तक लोग जतन करते हैं बड़े बड़े मुनि के, अंत समय में मेरे मुख से भगवान का ये नाम उच्चारण हो जाए, लेकिन ये नाम उच्चारण नहीं होता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी उच्चारण नहीं होता। लेकिन जो लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे उच्चारण होगा? और कहते हैं कि इसी नाम के बल पर भगवान शिव को काशी में अधिकार है कि वो मुक्ति प्रदान करते। केवल काशी में भगवान शिव को नाम के बल पर ही अधिकार दिया गया है, क्योंकि भगवान शिव राम राम नाम की माला जपते हैं। काशी के अंदर भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते।
एक बार हम अभी काशी गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि अब भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम लाइन में लगे थे, बहुत लंबी लाइन थी। तो हम देख रहे थे 10-10, 15-15 मिनट में वहाँ पर अर्थी आ रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 15-20 मिनट बाद फिर अर्थी आती थी। हमने पूछा यहाँ पर कैसे इतनी जल्दी जल्दी अर्थी आ रही है, कि यहाँ पर काशी में जो है मुक्ति प्राप्त होती है। और हमने वो स्थान भी देखा, हरिश्चंद्र घाट, बड़े बड़े लकड़ियाँ इतनी लगी हैं और 15-15, 20-20, 30-30 चिताएं एक साथ जल रही, एक साथ में। और जैसे हमारे यहाँ तो सूर्य जब अस्त हो जाता है तो नहीं ले जाई जाती अर्थी, लेकिन वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, रात में भी दिन में भी लगातार आसपास का जितना भी इलाका। और हमने पूछा, उन्होंने कहा कि केवल आप फोन कर दीजिए बस, उसके बाद में सब कुछ लाना ले जाना, उनका अंतिम दाह संस्कार करना, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध रहता है। हरिश्चंद्र घाट, गंगा जी के तट पर, इसीलिए कि भगवान शिव को अधिकार दिया गया है, काशी में वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये प्रगति है कि देखिए अजामिल ने केवल 3 बार इस भगवान के नाम का उच्चारण किया और भगवान के पार्षद प्रकट हो गई। विकर्ष तो अंतर हृदय दासी पतिम अजामिला, यम परेशान विष्णु दूता वर्यामासुरोजिसा। और जैसे ही वो खींच रहे थे, गले में रस्सी डालकर यम के दूत अजामिल को खींच रहे थे, अजामिल को कारण शरीर से खींच रहे थे, सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, तो उसी समय ये नाम निकला और भगवान के पार्षद प्रकट हो। भूतानि विष्णु सूर पूजितानि दुदर्श लिंगानि महाअद्भुतानि। अब वो अद्भुत रूप था उनका, चारों भुजाएं थी, चारों भुजाओं में वही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, सब कुछ सुंदर रूप भगवान जैसा था। अगर वो चाहते तो अपने आप को भगवान घोषित कर सकते थे, क्योंकि एज इट इज भगवान जैसा, वही पीताम्बर धारण किए थे, वही 4 भुजाएं थी, वही शंख चक्र गदा धारण किए हुए थे। लेकिन उन्होंने भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दासी कहा कि हम तो भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम विचरण करते रहते हैं और भगवान के भक्तों को अगर कोई कष्ट देता है तो हम प्रकट हो जाते। इसीलिए यहाँ पर अजामिल ने भगवान का नाम लिया है। और वो दूत कहने लगे यम के कि आप इसको क्यों बचा रहे हैं, तो बहुत बड़ा पापी हुआ, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद वहाँ एक वेश्या को अपने घर लिया, अपनी सुंदर पत्नी जो युवा थी, ब्राह्मणी थी, सुंदर थी, गुणों की खान थी, उस पत्नी को निकाल दिया। इससे बड़ा पापी और कौन हो। प्रगति देखिए इस नाम की, भगवान की और इस मनुष्य योनि कि किस तरह से जो लोग रात दिन भगवान के नाम को गा रहे हैं, क्यों नहीं उनको प्रगति मिलेगी, निश्चित रूप से विकास मिलेगा। जब अजामिल अंत समय में केवल 3 बार भगवान का नाम उच्चारण किया, और वो भी बहुत बड़ा पापी, अजामिलो अपि ये नेवम मृत्यु पासाद मुच्यते नामो उच्चारण महात्म्यम हरेर पश्यते पुत्र का। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं आज के बाद में किसी को नहीं, ऐसे भक्त को के पास नहीं जाना जिसके गले में ये कंठी माला हो, जिसके मस्तक पर ये तिलक हो, जिसके गले में ये झोली माला पड़ी हुई हो, जो भगवान के नाम को जिह्वा से गा रहा हो, ऐसे भक्त के पास नहीं जाना। अरे नामो उच्चारण महात्म्य, इस नाम की महत्ता तो देखिए कि एक बार अजामिल ने अंत समय में उच्चारण किया और मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। मृत्यु चली गई, जो आई हुई मृत्यु थी वो चली गई। अरे बड़े बड़े लोग जिन्होंने मृत्यु तक को जीत लिया था, जो भगवान के विमुख हो गए, उनकी मृत्यु आ गई। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मृत्यु भी इनसे भय खाती थी।
लेकिन भगवान के विमुख होने के कारण मृत्यु आ गई, चले गए मृत्यु के साथ। लेकिन अजामिल जैसा पापी जो मृत्यु के पास में बंध गया था, भगवान के नाम के उच्चारण से पास से मुक्त हो गया। पार्षद आए और उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा, लेकिन इस जगत में देखिए कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखाए तो हम उसको भगवान कहने लगते। थोड़ा सा भी कोई चमत्कार अगर दिखा दे, ये तो जादूगरी का काम है कोई चमत्कार दिखाना। एक जादूगर आपको 100 नोटों की गड्डी दिखा देगा, लेकिन बाद में आपसे 2-2 रुपये मांगेगा, 10-10 रुपये मांगेगा। इसी तरह से कुछ लोग कुछ चमत्कार सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं लोगों को ठगने के लिए, और कुछ नहीं है, और हम लोग उनको भगवान घोषित कर देते हैं। कोई भगवान नहीं है। बड़े बड़े देवता अपने आप को भगवान नहीं बताते, भगवान शिव अपने आप को भगवान नहीं बताते। इससे बड़ी और क्या बात है। ना हम विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा न मुनिय सुरेशा विदाम यस्य हितम असंकाने तत्स्वरूपम पृथगिस्मानि। भगवान शिव बोल रहे हैं, न अहम न मैं, न ब्रह्मा जी के पुत्र, न नारद जी, कोई भी इस कृष्ण को नहीं जानता। मैं भी इसको पूरी तरह से नहीं जानता हूँ। केवल हम इसके स्वरूप को तो जानते हैं, हम इसे नहीं जानते कि क्या इसके अंदर चल रहा है। भगवान को कोई नहीं जानता है, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता में कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। मैं वर्तमान को भी जानता हूँ, भूत को भी जानता हूँ, और भविष्य को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। थोड़ी छूट भक्तों को दिया है, भक्तियां माम भी जानाती। केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है, और उन भक्तों के द्वारा मैं बंध जाता हूँ। जाकर के थोड़ा थोड़ा मुझे जान लेते हैं भक्त, नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता। ऐसे भगवान, इतने दयालु भगवान हम लोगों को मिले हैं, फिर भी उनका नाम हम उच्चारण नहीं कर पाते। उनकी भक्ति कलयुग में तो बहुत ही आसान है। अन्यत्र जो सतयुग त्रेता द्वापर में कठिन, लेकिन कलयुग में बहुत ही आसान। नाम के द्वारा उच्चारण करके हमें वो लाभ प्राप्त हो सकता है जो लाखों वर्षों तक ध्यान लगाने से हमको नहीं मिलता है। तो इतना सुलभ लेकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए जीवों के उद्धार के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम लोगों को ये शरीर विकास के लिए मिला है, लेकिन हम नीचे गिरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक बार भी अगर हम किसी योनि में गिर गए, इस मनुष्य योनि को छोड़ करके, तो इसके बाद करोड़ों वर्षों तक सब योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि पाप के ऊपर पाप होता चला जाता है। मुक्ति का कोई साधन नहीं है। फिर एक बार भगवान, फिर करोड़ों वर्षों तक हम बड़े बड़े दुख भोग करके सुअर की, कुत्ते की योनियों में रह करके आते हैं, लेकिन विस्मृत हो जाते हैं। अर्थात पीछे का हमको कोई ध्यान नहीं रहता है, कोई यादगार हमारी नहीं रहती। अब ये मनुष्य शरीर हमको मिलता है, भगवान की कृपा से एक बार फिर हम इस जगत से छूट जाएं और गोलोक धाम में जाएं, उस भगवान के धाम में जहां सब कुछ पर्याप्त अवस्था में, दुख नहीं है, कोई दुख वहां पर नहीं है, सुख ही सुख है। और बड़े बड़े भक्त भगवान को नहीं छोड़ते हैं एक क्षण के लिए भी। हनुमान जी भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे, कहते थे कि एक क्षण, वो क्षण मेरे लिए सबसे विपत्ति का कारण बनता था जिसमें मैं भगवान राम का स्मरण नहीं करता। इसलिए हर समय स्मरण करते थे। और हम लोगों को तो 16 माला जप करना है, कितना आसान है, फिर अपना काम करना है, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। तो क्या प्रोग्रेस है? भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं इसी संबंध में कि कैसे जीव मनुष्य योनि प्राप्त करके प्रगति कर सकता है। कहते हैं कि हे केशव, आपका जो भक्त है
बीच बीच में कभी थोड़ा भजन कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी माला कर लिया, कभी छोड़ दिया, या कोई लगातार 8 माला कर रहा है, पूरी 16 माला नहीं हो रही, तो उसका क्या हर्ष होता है? उसकी क्या गति होती है? क्या वो उस बादल की तरह से नहीं है जिसको प्रबल वायु आती है, पहले टुकड़े करती है और फिर समाप्त कर देती है? वो तो ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का, ना इस लोक का, ना परलोक का। उसकी तो ऐसी दुर्गति होती होगी। हे केशव, बताइए उस अपने भक्त के संबंध में जो कभी भजन कर लेता है और कभी छोड़ देता है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये है प्रगति बता रहे हैं भगवान भगवद गीता में, विकास बता रहे हैं। ये मनुष्य योनि नीचे गिरने के लिए नहीं है, ऊपर उठने के लिए है। इसलिए कह रहे हैं श्री भगवान वाचा, पार्था नैवेह नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते, न ही कल्याण करद कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे पार्थ, एक बार तात कहा और एक बार पार्थ कहा। अच्छाई कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकती। मेरा जो भक्त है अगर थोड़ा भी भजन कर लेता है तो उस थोड़े भजन का भी उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। पार्थ पूछते हैं कैसा लाभ प्राप्त होता है? जब वो ठीक से भजन ही नहीं कर पा रहा है, थोड़ा भजन कर लिया फिर अपने काम में लग गया, कभी याद आ गया तो भजन कर लिया, कि जितना भी अगर एक बार भी हरे कृष्ण बोलेगा तो भी उसको लाभ मिलेगा। क्या होगा थोड़ा भजन करने वाले का? आगे बता रहे हैं कि प्राप्य लोकानुषित्वा शाश्वती समा श्रीमताम सुशिनाम गेह योग भ्रष्टो विजाते। योग भ्रष्ट, जो भ्रष्ट हो गया, जो नीचे गिर गया, जिसने थोड़ा भजन किया है, प्राप्य पुण्य कर्ताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा, अर्थात वो पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है। बहुत ही सुनने की बात है, हमारे आपके काम की बात है। थोड़ा भजन करने वाले के लिए भगवान बता रहे हैं कि वो प्राप्य पुण्य कर्ताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा, वो पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और शाश्वती समा हजारों लाखों वर्षों तक अच्छे और सुंदर भोग भोगता है। इस जगत में तो कुछ भी नहीं है, कोई भोग भी इस जगत में नहीं है। उच्च लोकों में जाता है। मेरा ऐसा भक्त जो थोड़ा भजन करता है उच्च लोक में चला जाता है, पुण्य आत्माओं के लोक में उसे वहां सब सुविधाएं मिलती हैं और हजारों लाखों वर्षों तक भोगने के बाद फिर इस जगत में आता है। कहाँ? सुचीनाम श्रीमताम गेहे, संपन्न और पवित्र घर में उसको मैं स्थान देता हूँ। ऐसे घर में नहीं कि सुबह से शाम तक खेती में काम किया और समय ही नहीं मिला और कहने लगे कि हमारे पास तो समय नहीं है। ऐसे घर में जन्म दूंगा जो संपन्न होगा और पवित्र होगा और नौकर चाकर उसमें काम करेंगे और उसको भजन का पूरा पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसे घर में, ये भगवत गीता के वचन है, इनको आप अपने अंदर उतार लीजिए, बिल्कुल सत्य है। थोड़े भजन वाले की ये स्थिति है। योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, जो भजन करता करता गिर जाता है अर्थात छोड़ देता है भजन, उसकी ये स्थिति भगवान बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं जो ज्यादा भजन कर लेता है तो क्या होगा? अथवा योगी नामेव, अथवा योगी नामेव लोको जन्म, अर्थात बता रहे हैं कि एतद्धि, ये बहुत कठिन है ऐसे परिवार में जन्म मिलना। अर्थात जो अधिक भजन कर लेता है उसको मैं कहाँ जन्म देता हूँ? ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसी जगह जन्म देता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा जन्म मुझे और मेरे गुरु जी को मिला है। अथवा योगी नामे लोके जन्म यदि दर्शन, ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसे स्थान पर मैं उसको जन्म देता हूँ। अर्थात भक्तों के घर में जन्म देता हूँ।
जहाँ माता पिता पहले से भजन करने वाले हैं और संस्कार में उसको भजन मिल जाते हैं, ऐसे परिवार में जो अधिक भजन कर लेता है उसको फिर मैं उस घर में जन्म देता हूँ। अर्थात अधिक भजन करने वालों को भी जन्म लेना पड़ेगा। अभी ये ना सोचिए, लेकिन एक स्थिति और आगे बता रहे हैं, फिर दूसरा जन्म होगा तो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से वो पहले जन्म में छोड़ा है। अगर भजन में कमी रह गई है तो भगवान कहते हैं मैं उस परिवार में जन्म दे करके उसको वहीं से स्टार्ट कराऊंगा। अगर उसने हाई स्कूल कर लिया तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, अगर पीएचडी कर लिया तो और ऊपर की स्थिति में उसको टॉप क्लास में उसको एडमिशन दिया जाएगा। अर्थात पहला जो भजन उसका है वो सुरक्षित है, उसका नाश कभी होता नहीं। इस तरह से वो प्रगति विकास करता करता चला जाएगा और अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो, क्योंकि योगी पुरुष कर्मी से, ज्ञानी से, ध्यानी से, तपस्वी से श्रेष्ठ होता है। योगी का अर्थ है भक्त बनो। और योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धामान भजते यो माम स्वमे युक्त ममता। और मेरा मत है कि समस्त योगियों में वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मेरे इस नाम को गाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो मेरे इस नाम को श्रद्धा के साथ गाता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। जो लोग वास्तव में 16 माला जप अपने घर में रहते रहते अपने सारे काम पूर्ण करते हुए कर रहे हैं भगवान के अनुसार, वो सर्वश्रेष्ठ योगी। तो इसलिए कितना जरूरी ये भजन बताया गया है। आगे अवधूत कहते हैं कि तत्रापि दंपति नाम च सुखाया अनुप्यते कर्माणि कुर्वताम दृष्ट्वा निर्वतो अस्मि विपर्यम। इसलिए मैंने अवधूत की स्थिति लिया है कि इस जगत में लोग भजन, मैंने देखा है भजन नहीं कर रहे, जबकि भजन की इतनी बड़ी उपयोगिता है कि अगर भजन करे तो बहुत बड़ा योगी है, ये भगवान कह रहे हैं। कोई योगी इससे नहीं बनता है। अब कुछ प्राणायाम कर लिए और अपने आप को योगी बता दिया कि इससे बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ शरीर को शुद्धि मिल जाएगी, कुछ शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम सबसे बड़ा योग है। सबसे बड़ा योगी भगवान को नाम को लेने वाला। इसीलिए अवधूत कहते हैं कि मैंने इस जगत में देखा कि लोग भजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये स्थिति धारण कर ली और मौन धारण कर ली कि मैं बोलूंगा नहीं। प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं कि तत्रापि दंपति नाम, दंपति पति और पत्नी, शादी होने के बाद पति और पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों मिलकर के सुख की खोज करते हैं। सुखाया अनुप्यते, सुख की खोज में लग जाते हैं दोनों। लेकिन कर्माणि कुर्वेताम दृष्ट्वा, लेकिन वो सकाम कर्मों में ऐसे उलझ जाते हैं कि उन्हीं के कर्मों के द्वारा उनको बांध दिया जाता है। ये देखकर निर्वर्तो अस्मि विपर्यया, मैं देखता हूँ कि उनको सुख की जगह दुख मिल रहा है, उन बेचारों को सुख नहीं मिल रहा है। वे दोनों मिलकर के सुख की खोज में लग जाते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं। सुखाया दुख मोक्षाया दंपति, दोनों सुख की कुर्वते कार्य कर्म करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैंने देखा है विपर्यास शब्द आया कि इसका उल्टा होता है, उन बेचारों को सुख की जगह दुख ही सामने खड़ा दिखाई दे, दुख ही मिलता है। शादी के कुछ और शादी के बाद भी जो सुख मिलता है वो भी सुख नहीं है। यन मैथुनादि ग्रह में दी सुखमी तुच्छम, पति पत्नी के मिलन में भी जो सुख है वो दुख है, तुच्छ। अर्थात जिस प्रकार से शरीर में खाज हो गई और हम बहुत ज्यादा खुजलाते हैं तो खुजलाने में सुख मिलता है। शरीर को खुजाओ तो सुख मिलेगा, खुजाते चले जाते हैं।
लेकिन समझ लेना चाहिए कि चरम रोग उपस्थित हो गया। चरम रोग है तभी तो खुजाएंगे ना। शरीर में चरम रोग प्रकट हो गया। इसलिए मैं देखता हूं कि इस जगत में कहीं भी सुख नहीं है। वो बेचारे दंपति रात दिन सुख की खोज में लगे हैं कि किसी प्रकार से हमारे बच्चों को सुख प्राप्त हो, लेकिन उनको विपरीत स्थिति में दुख का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देख करके मैंने निवृत्त तो अस्मि, इस जगत से निवृत्त अर्थात इन कार्यों में लगाना अपने को बंद कर दिया और यह अवधूत की स्थिति धारण कर लिया। क्या विकास करते हैं पति पत्नी, बाद में बच्चे हो जाते हैं। पहले तो अपनी ही नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाएं, कभी कभी बच्चे ही नहीं होते हैं, उसी के लिए दुख, परेशान हो जाते हैं। बच्चे हो गए तब परेशान हो जाते हैं। न किसी की शादी नहीं हुई वो भी परेशान, शादी हो गई वो भी परेशान, बच्चे हो गए वो भी परेशान, नहीं हुआ वो भी दुखी। सब एक तरफ से इस जगत में दुखी। किसी के पास धन नहीं है वो भी दुखी, धन हो गया अधिक वो भी दुखी। सब क्योंकि दुखों का जगत है तो इसमें दुख ही दुख है। क्यों ना इससे मुक्ति का प्रयास किया जाए, किस तरह से इस जगत से मुक्त हुआ जाए। पहले अपनी रोटी रोजी की कमाई, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके लिए करना पड़ता है। अब बच्चों की शादी करनी है, फिर बच्चों के पोती हो गए, पोता हो गया, तो फिर उसका विकास करना है। ये भौतिक विकास में ही पूरा जीवन चला जाता है, इसको विकास नहीं कहते। अध्यात्म में विकास करना, क्योंकि आगे बताएंगे कि केवल अध्यात्म में ही सुख है, भगवान की भक्ति में सुख है, भगवान के भजन में सुख है, एकमात्र यही साधन है। तो इस तरह से इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर के भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने वो उस स्थिति को त्याग दिया है। हरे कृष्ण। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। 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 यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। 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 तेरे साई गोपीनाथ मदन मोहन। तेरे धन गोपीनाथ मदन मोहन। तेरे साई गोपीनाथ मदन मोहन। तेरे धन गोपीनाथ मदन मोहन। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः। श्री नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री सत्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। रूप सनातन भट्ट
रघुनाथ श्री रूप सनातन भट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट दास रघुनाथ हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आज चंद्र ग्रहण भी है और प्रभु जी कह रहे थे कि कथा थोड़ी लंबी करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद में कीर्तन, हम लोग तो बाद में कीर्तन करते रहेंगे। तो इसलिए एक भगवान का एक सूरदास जी का पद है बड़ा सुंदर। भगवान ने जो बाल लीलाएं किया है यशोदा माता के साथ में, तो उसका चित्रण है। एक बार भगवान तो गाय चराते थे और गाय चराते चराते और उनकी जो काली कंबली रखते थे, हाथ में लकुटी, कमर में कमली भगवान रखते, तो भक्तों का प्रेम लेने के लिए और देने के लिए आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान भक्तों को प्रेम देने और अपने आप स्वयं प्रेम लेने के लिए आते हैं। वो तरसते हैं भक्तों के साथ में इस प्रेम के लिए। इसीलिए यशोदा माता के द्वारा बंध गए। और माता कुंती तो यहाँ तक कहती है कि जब आप माता यशोदा की छड़ी के सामने रो रहे थे, अश्रु धारा आपकी बह रही थी आंखों से, आपका काजल भी निकल गया, कपोल काले काले पड़ गए, तो मैं भी मोहित हो गई कि मुझे नहीं लगता ये भगवान है। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं तो हम जैसे को कैसे लगेगा है? लोग कहते हैं कि ये तो मनुष्य है, मनुष्य। मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। बिल्कुल मनुष्य जैसा भगवान है, इसीलिए उससे प्रेम होता है। बाइबल में वर्णन मिला है कि मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। गॉड बिल्कुल मनुष्य जैसा। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि वो डॉग बन जाते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा, कुत्ता उल्टा कर दिए। जीओडी गॉड और डीओजी डॉग, वो लोग डॉग की योनि प्राप्त करते हैं। जो वास्तव में जो भगवान एटीज है रूप में उसको नहीं देख पाते हैं। भगवान लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और कुंती महारानी कहती है कि गोप्या तदे तवी कर्ता गसी दाम तावत याते दशा स्वरूप कलंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्या सा माम विमोयति भैरपि यद विभेति। अरे जिस भगवान की भ्रकुटी तनने से ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं, जिस भगवान के मात्र आंखें दिखाने से भय भाग जाता है, वो भगवान अपने भक्त की छड़ी से रो रहे हैं। इतना भयभीत हो गए कि आंसू, मैया मुझे मत मारना, मैं नहीं माखन खाया।
मुझे मत मारना है। कौन समझेगा इन लीलाओं? बहुत बड़ी भक्ति, बहुत बड़ा स्तर चाहिए भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। और बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि भगवान को नहीं जान पाए। वही भगवान जो मक्खन मिश्री के लिए गोपियों के आगे नाच करते कि मैया थोड़ा सा माखन दे दो, थोड़ा सी मिश्री दे दो, मैं आपके सामने नाचूं। कौन समझेगा इस बात को? वो तो केवल यही समझेंगे कि ये चोर है, ये चोर है, चोरी करता है। गोपियों के वस्त्र हरे, माखन की चोरी किया। लेकिन बड़े बड़े देवता इसको नहीं समझ। शेष महेश दिनेश गणेशा, शेष महेश दिनेश गणेशा, सुरेश ही जाहि निरंतर धाम। शेष महेश गणेश दिनेशा, सुरेश ही जाहि निरंतर धाम। जाहि अनादि अनंत अखंडा, अछेद अभेद सुभेद बतावे। अछेद सुभेद अभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे। बची हारी तू पुनि पार न पावे। नारद से व्यास रटे, बची हारी तू पुनि पार न पावे। ताही अहीर हरिया, बचिया नाच नाच न जावे। ताही अहीर की हरिया, बचिया नाच नाच न जावे। ताही अहीर की हरिया, बचिया नाच नाच न जावे। ताही अहीर की हरिया, बचिया नाच नाच न जावे। शेष महेश गणेश दिनेशा, शेष महेश गणेश दिनेशा। सुरेश हूँ जाहि निरंतर धामे। सुरेश जाहि निरंतर धामे। ताहि अहीर की हरिया, बचिया छाछ पे नाच न जावे। छाछ पे नाच न जावे। ताहि अहीर की हरिया, बचिया छाछ पे नाच न जावे। छछिया छाछ पे नाच न जावे। कौन जान पाएगा वास्तव? बड़े बड़े लोग, नारद जैसे बड़े बड़े शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब रात दिन धाते हैं, ध्यान करते हैं। बड़े बड़े ऋषि रटते रहते हैं भगवान को, लेकिन कोई भेद नहीं चल पाया। वही भगवान अपने भक्तों के सामने मक्खन की चोरी करते हैं। मक्खन के लिए, मिश्री के लिए, दूध के लिए नृत्य करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। इसको समझना, क्योंकि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब मैं मानुषी रूप लेकर के आऊंगा तो मूर्ख मुझको नहीं जान पाएगा। मूढ़ा शब्द का अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषी तनुमाश्रितम परम भवम जानन्ते मम भूत महेश्वर। मैं ही ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, इस बात को वो नहीं जान पाए। तो बहुत कठिन है भगवान को जानना। और जो जान जाएगा वो बहुत बड़ा साधु बन जाएगा। अगर इस कथा में सुनने वाले लोग भगवान को परम ईश्वर के रूप में जान जाएं तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि भगवान को जान गए। भगवान को ही नहीं लोग जानते,
कोई किसी को भगवान, कोई किसी को भगवान। मनुष्य को भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य भगवान है, अभी माया की चपेट में मुक्त हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। इतने भगवान कहाँ से जाएंगे भाई? थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा दे उसको भगवान बोलने लगते। भगवान तो केवल एक ही है, अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, जो एक होते हुए अनेक रूप धारण कर सके, वो भगवान है। कोई द्वारिका का कृष्ण और अर्जुन के साथ रथ पर खड़ा हुआ कृष्ण और यशोदा का कृष्ण कोई अलग नहीं है, केवल एक ही है, लेकिन अनंत रूपम, अद्वैत अच्युतम, और जो कभी अपने पद से नहीं गिरता, अर्थात जिसका शरीर भी चिन्ह में और आत्मा भी चिन्ह में और उसका पद भी चिन्ह में है, उसे हटाया नहीं जा सकता। कोई भी उनके पद से नहीं हटा। जैसे यहाँ पर जो पद हैं इस लोक के, वो हटा दिए जाएंगे। कोई 5 साल के बाद हट जाएगा, कोई 10 साल के बाद हट जाएगा, और नहीं हटेगा तो मृत्यु उसको हटा देगी, उसको हटना पड़ेगा। इस जगत का पद शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को भी शाश्वत पद देते हैं। कहते केवल ये शरीर मुझे दे दो, जो शरीर नश्वर है एक दिन चले जाएगा, क्यों ना इसको हम भगवान को दे दें। और केवल 16 माला जप करना पड़ेगा। भगवान समझेंगे अरे ये तो रात दिन मेरा भजन करता रहा, इसने अपना शरीर मुझे दे दिया। इतने दयालु भगवान हैं। शरीर हमने अपने पति को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन अगर 16 माला जप कर लिया तो भगवान कहेंगे नहीं, इसने शरीर मुझे दिया है, ये शरीर तो मेरा है, नहीं तो ये शरीर किसका है? इस पे भी बहुत बड़ी बहस है भाई। ये शरीर है किसका? पहले माता पिता कहते हैं कि ये शरीर मेरा है क्योंकि बच्चे को जन्म हमने दिया है? उसके बाद में संबंधी आ जाती है, अर्थात पत्नी अर्धांगिनी बन जाती है, तो वो कहती है ये शरीर मेरा है। अब बताओ किसका शरीर है? पति के शरीर को पत्नी कहती है मेरा है, माता पिता कहते हैं मेरा है। किसका शरीर? बहुत निर्णय करना कठिन हो जाएगा। उसके बाद में बच्चे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये शरीर पिताजी का तो हमारा है, हम इनके बच्चे हैं, हम इनके खून से बने, तो निर्णय करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में गटर का कीड़ा कहता है कि शरीर तो मेरा है, अगर कहीं मर्डर करके डाल दिया तो कीड़े खा जाएंगे पूरे शरीर, तो फिर वो अपना अधिकार जमाते हैं। 3 ही गति होती है इसकी, किरमी बिट बिट किरमी भस्म संगीता। ग्रंथ में बताया गया है इस शरीर की 3 ही गति होती है। इसको गटर में फेंक दिया जाएगा तो कीड़े में परिवर्तित हो जाएगा, दफना दिया जाएगा जब कीड़े में परिवर्तित हो जाएगा। कोई कुत्ता शिकार या कोई सियार या कोई सिंह इसको खा लेगा तो ये मल में बदल जाएगा, और जला दिया जाएगा तो भस्म हो जाएगा। 3 इसकी गति है, चौथी नहीं है, 3 में ही बदल जाएगा। जबकि हम इस शरीर को क्या समझते हैं कि बहुत सुंदर शरीर है। काहे का सुंदर शरीर है भाई? मल मूत्र से पीड़ित भरा हुआ है शरीर। ये सुंदर तभी बनता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब ये सुंदर बन जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पाया, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अयोध्या पर लोक सुधारा, अयोध्या पर लोक सुधारा। हर तन कर फल विषय न भाई, हर तन कर फल विषय न भाई। सर्गम समल्प अंत दुखदाई, सब अंत दुखदाई। नर तन का
बहुबारित को बेरो, गर्दन बहुबारी को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु की नावा, करण धार सतगुरु की नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। अगर सतगुरु की शरण मिल जाए तो दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी सुलभ बन जाता है इस नर्तन के द्वारा। और ये नर्तन के ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाती है। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तन पा, ये मनुष्य शरीर बहुत गंदा शरीर है जिसको हम सुंदर कहते हैं, लेकिन जब भजन में लग जाता है तो बहुत सुंदर बन जाता है। देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, इतना सुंदर। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा इस लोक को ही सुधर ही जाएगा, दूसरा लोक भी, आगे का जन्म भी हमारा सुधर जाता है अगर हम इसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग है कि इसको भगवान को अर्पण कर दें। अभी कल से गृहस्थ धर्म शुरू हो जाएगा, बहुत सुनने का योग्य है। कथा है हम लोग गृहस्थी हैं सब, कि किस तरह से एक गृहस्थी अपने जीवन को सफल बना सकता है, किस तरह वो गृहस्थ में रहते रहते घर में रह करके भगवत धाम को जा सकता है, किस तरह से इस जगत से अपने आप को मुक्त कर सकता है अपने घर में रहते रहते। तो अब तो संन्यास आश्रम चल रहा है। नारद जी और अवधूत का जो प्रहलाद महाराज का संवाद है, इसको नारद जी कह रहे हैं और भगवान कृष्ण भी इसको सुन रहे हैं यज्ञ में। तो इस तरह से कल से बहुत सुंदर कथा आपको मिलेगी कि किस तरह से हम लोगों का ये जीवन जो है पार उतर सकता है। गृहस्थ धर्म इसको कहा गया है। तो कल से लोग आप लोग बहुत अधिक संख्या में आए और अधिक से अधिक इसको सुने। तो इस तरह से अगला श्लोक में बता रहे हैं अवधूत जी, जलम तद उभरे क्षणम हित्वाज्ञो जल काम्यया मर्ग तृष्णा मुसाधावेत तथा अन्य अर्थ दृक्सवता। बता रहे हैं कि जलम तद उभयम क्षणम, जल जो एक तालाब के रूप में है लेकिन घास से आच्छादित है, ढका हुआ है। यह एक छोटा कूप समझ लीजिए, एक छोटा गड्ढा समझ लीजिए, लेकिन उसमें बहुत सुंदर जल भरा हुआ है और वो घास से आच्छादित हो गया है। हितवा त्याग कर अज्ञो जल कामयाया, जल की कामना से अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको त्याग कर अज्ञ मूर्ख मृग, हिरण मूर्ख मृग तृष्णा अपनी प्यास बुझाने के लिए धावेन दौड़ता फिरता है। वो दौड़ रहा है तथा अन्य अर्थ दरक्षवता, जबकि अन्य स्थान पर दौड़ रहा है लेकिन उसके पास में ही बहुत सुंदर जल है। उसको भूल करके वो जल को खोजता हुआ फिर रहा है और परिवर्तन के कारण उसको जल नहीं दिख रहा है। जल जैसा दूर से दिखाई देता है, वो बेचारा दौड़ करके वहां जाता है कि मुझे जल मिलेगा, लेकिन फिर वहां जल नहीं मिलता। फिर दूसरी जगह जाता है, अब मुझे वहां जल दिखाई दे रहा है, वहां जल मिलेगा, वहां जल नहीं मिलता है। इसी तरह से वो भटकता फिर रहा है, कहाँ मैं जाऊं, कहाँ अपनी प्यास बुझाऊं। जहां भी जाता है उसको जल जैसा दिखाई तो देता है लेकिन जल नहीं मिलता है, जबकि उसके पास में एक बहुत सुंदर गड्ढे में एक बहुत सुंदर जल से वो भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा आवर्त है। इसी तरह से अवधूत कह रहे हैं कि जब मैंने इस जगत की स्थिति देखी कि भगवान श्री हृदय के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन जीव उनको बाहर खोज रहा है, बाहर दौड़ लगा रहा है। कभी इस स्थान पर दौड़ता है, कोई धर्म चला रहे हैं, कोई धर्म चला रहे हैं, इससे भगवान मिलेंगे, इससे भगवान मिलेंगे। लेकिन जब मैंने जीवों की ये स्थिति देखी कि अपने अंदर बैठे हुए उस भगवान को नहीं पहचान रहे हैं,
और अन्यत्र भाग रहे हैं, तो मैं इस जगत से संन्यास ले लिया। ये तो मूर्खों का जमघट है? जो अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर है, सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे भी हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, लेकिन भ्राम्यन्य सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया, मैं अपनी माया शक्ति से सारे जगत को नचा रहा। उसके कर्म के अनुसार जैसा कर्म करेगा ऐसा ही फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। मैं तो फल देता हूँ, जिस तरह का भी कर्म करेगा उसी तरह से उसको नाचना पड़ेगा। और पूरा जगत नाच रहा है। मैं कल भी बता रहा था, भगवान के भक्त भगवान के लिए नाचते हैं, और जैसे अभी आपने सुना भगवान भी भक्तों के लिए, गोपियों के लिए भगवान नाचते थे, माखन के लिए भगवान नाचते थे। इस तरह से भगवान भी नाचते हैं। लेकिन इस जगत का व्यक्ति जो अपने आप को ही भगवान मान बैठा है, उसे बीमारियां, कष्ट, दुख, उसके पास अगर धन है वो तो धन भी नचा रहा है, क्योंकि धन की खुशी में बेचारा नाच रहा है। लेकिन पता नहीं सब प्रयास। ये जगत में बहुत कीमती वस्तु हम बहुत प्रयास से कमाते हैं, लेकिन जाने में देर नहीं लगती है, फिर बड़ा दुख होता है। वो कमाया हुआ धन पता नहीं कब चला जाएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धन, कुंती महारानी कहती है, अकिंचन वित्तये। हे प्रभु, आप ही अकिंचन भक्तों का धन है। सबसे बड़ा धन तो भगवान का ये नाम है। लेकिन इसको हम उसी तरह से लेते हैं सीरियसली। सबसे पहले हमको भजन, अभी निमाई प्रभु आए हुए थे, हम सबको बताए मॉर्निंग में हो जाना चाहिए भजन, है? मॉर्निंग में भजन में सबसे सुंदर है। फिर पूरे दिन अपना काम कीजिए। मॉर्निंग में केवल 2 घंटा लगेगा। 3 बजे उठिए, किसी भी टाइम उठिए, आप जो है मॉर्निंग में भजन अपना कर लीजिए। फिर पूरा दिन आप जो है अपना अन्यत्र काम करिए। तो उसी तरह से अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको ना देख करके हम इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं। अब आप ये तो देखिए, हम जीवों का सम्मान नहीं। मनुष्य को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, वो इसके अंदर बैठे हुए। तो ये तो मंदिर है। हर मनुष्य का शरीर मंदिर है। हर मनुष्य को कम से कम हाथ जोड़ के नहीं तो मन के अंदर से प्रणाम कर लेना चाहिए। और यही नहीं, पशुओं के अंदर भी भगवान बैठे हुए। लेकिन सबको हम आदर नहीं दे सकते, तो कम से कम मनुष्य को तो आदर दीजिए। इतना तो होना चाहिए जिसको भगवान ने बनाया। अरे भगवान को जो मंदिर में है उसको मनुष्य ने बनाया। उस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य ने की है, लेकिन इसको तो साक्षात भगवान ने बनाया। और वो भगवान इसमें बैठ गए, अंदर आकर कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर बैठा हूं। तो मन से प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर हम सबका सम्मान नहीं कर सकते तो मनुष्य को तो सम्मान करना चाहिए। और अगर मनुष्यों का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम वैष्णव का तो सम्मान करना चाहिए। वो सब वैष्णव है जो भगवान के नाम की माला जप कर रहे हैं, माता हो या प्रभु जी हो। कम से कम उन वैष्णव को तो प्रणाम कर लो। और अगर उनका भी आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपना जो एक गुरु जी है, जिसको हमने गुरु बनाया है, उसको तो सम्मान कर लो। अगर उसे प्रणाम हो गया तो सबको प्रणाम हो। और कृष्ण को प्रणाम हो गया तो गुरु को भी, सारे जगत को प्रणाम हो गया। क्योंकि भगवान को प्रणाम होते ही सबको प्रणाम हो जाता। हम कैसे ऋण को चुकाएं? माता पिता का ऋण नहीं चुकता है, तो देवताओं को ऋण को कैसे हम चुकाएंगे? ये सूर्य प्रकाश दे रहा है, ये चंद्रमा शीतलता हमको देता है, ये वायु ऑक्सीजन हमको दे रही है, कितना कीमती, जिससे हमारा प्राण थम रहा, हम सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर कृष्ण को प्रणाम हो गया तो समस्त देवताओं और माता पिता को ऋण से ऋण हो जाता है। यह आपती भूतादि निर्णाम पितरणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनः ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। जिसने भगवान को समर्पित होकर के प्रणाम कर दिया, वो जगत के सारे ऋणों से उऋण हो गया। उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, वो उऋण हो जाए।
तो इसी तरह से भगवान की जो भक्ति है वो हमको धारण करनी है। और जल के जिस प्रकार से मिरग ढूंढ रहा है, लेकिन अपने पास हो, अगर कोई गंगा जी के तट पर रहता है और गंगा जी के तट पर कहे कि मुझे प्यास लगी है और कुआं खोद रहा है, कि कुआं खोद रहा है, भाई क्यों खोद रहे हो, अब कुएं में से पानी निकालूंगा और प्यास बुझाऊंगा, तो मूर्ख ही उसको कहेंगे आप लोग। अरे गंगा जी के तट पर है तो गंगा जी का जलपान कीजिए, प्यास बुझाइए। इसी तरह से भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उस भगवान को जानिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका भजन कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए, उनकी कथा सुनिए। यही जीवन है, यही मनुष्य योनि का विकास। लेकिन हम लोग निम्न योनियों में गिर रहे हैं, अर्थात ऊपर उठने की कोशिश के लिए मनुष्य शरीर का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नीचे के लिए कर रहे हैं। हम अधम योनियों में गिरने जा रहे हैं। शब्द आया है तिरस्चास, अर्थात पशु पक्षियों की योनि में हम लोग जा रहे हैं। और एक बार गिर गए तो पता नहीं कितने वर्षों तक, क्योंकि उसमें भजन नहीं होता। फिर भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, फिर इसी तरह से, क्योंकि पिछला हम भूल जाते हैं, पिछला हमें कुछ याद रहता नहीं, स्मरण शक्ति हमारी ऐसी नहीं। अर्जुन के भी याद नहीं था, हम लोगों की तो बात क्या है। केवल एक के बाद एक जन्म में महाराज जड़ भरत ने विकास किया। महाराज भरत भगवान के भक्त थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। आसक्त नहीं होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, अपनी पत्नी बच्चों का जो हमारा दायित्व है उसको हमको निभाना है। परफेक्ट फादर बनना है, परफेक्ट फादर, परफेक्ट हस्बैंड बनना है। हस्बैंड से मुझे याद आ गए, गुरुजी व्याख्या कर रहे थे हस्बैंड की, कि हस्बैंड का अर्थ है कि प्यारे आज हंस ले, उसके बाद पूरा जीवन तेरा बैंड ही बजना है। हस्बैंड की व्याख्या कर रहे थे, बड़ी अति छुट्टी। और वास्तव में यही होता है, कुछ लोग तो इसी तरह से गधे की तरह से लदे रहते हैं। पत्नी ने जो कह दिया बस वही अपना जो है काम चालू हो गया है। और इस पे भी मुझे एक कथा याद आ गई है। जैसे हमारे गुरुजी बता रहे थे, भैया कोई अगर लड़ाई भी करे तो किसी बड़े आदमी से लड़ाई करे, वही शोभा है। अपने से छोटे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो बड़े से लड़ाई करनी चाहिए, कभी हो जाए। वो बता रहे थे कि गधे की सवारी करने से अच्छा है घोड़े की दुलत्ती को खा लिया जाए, घोड़े की लात को सह लिया जाए, वो अच्छा है गधे की सवारी करने से। गधे पर बैठकर कोई चलेगा तो बड़ा उपहास होगा, लेकिन घोड़े की दुलत्ती का कोई बुरा नहीं मानेगा। इसीलिए तो बड़े आदमी। और फिर महाराज जी बता रहे थे, एक बार एक व्यापारी एक कोई ज्वेलरी की दुकान पर चला गया, कुछ सामान खरीदने के लिए, अंगूठी वगैरह लेने के लिए चला गया। और अंगूठी लेते लेते उसकी ज्वेलरी वाले से जो दे रहा था, सोने की दुकान थी, उसके साथ उसकी बहस हो गई। बहस यहाँ तक की बढ़ गई कि मारपीट होने लगी। जब मारपीट होने लगी तो सोने का जो व्यापारी था उसके हाथ सोने की चीज थी, वह कंगन उठाए वो मारे, इधर हार उठाए वो मारे, जो भी उसके सामने आया वो इसको मारता रहा और वो उठा करके जेब में रखता। उसने कहा मारते रहो मारते रहो, जितना तुम्हारे पास है सब मारो, वो जेब में तो बड़े लोगों से लड़ाई लड़ने में भी फायदा ही है, तो छोटे में हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको, इसका अर्थ है कि वास्तव में हमें, जैसे भगवान जो है बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? यज्ञ में पत्तल उठा रहे थे, झूठी पत्तल उठा रहे हैं, जूते उठा रहे थे। इससे आदमी का सम्मान बढ़ता है कि देखो भाई कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा काम इसने लिया है, उससे सम्मान बढ़ता है। तो ये प्रोग्रेस है। ऐसी मतलब जो है हमको प्रोग्रेस करनी चाहिए कि हमारा ये जीवन पूरी तरह से सफल हो जाए, पार उतर जाए।
राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरने गति हार नाही मोर जीवन मरने गति हार नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरो युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति हार नाही मोर जीवने मरणे गति हार नाही मोर कालिंदे गुरे कदम्बे बना कालिंदे गुरे कदम्बे रतन वेदी एक बहुत सुंदर तालाब या कुंड है जल का, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़कर जगह जगह जल ढूंढता फिर रहा है। और जिस भी स्थान पर जाता है उसे परिवर्तन के कारण वहाँ जल नहीं मिलता। उसी तरह से हम लोग सुख की खोज कर रहे हैं कि कैसे सुख मिले। कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई भी दुख या हानि के लिए प्रयास नहीं करता, उसके बाद भी हानि और दुख सामने खड़े मिलते हैं। इसी तरह से सुख के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सुख तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, केवल वो रास्ता अपनाना है जो सुख को प्राप्त कराता है, और वो किए बिना हो नहीं सकता। ये भगवान का नाम, ये कथाएं जो है ये सुननी पड़ेगी, भगवान का नाम जीवा से गाना पड़ेगा। हम लोग दूरे हरि कथा के चित दूरे चाचुत कीर्तना, हम लोग दूर हैं हरि की कथा से, हरि के कीर्तन से हम लोग दूर हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। और हम लोग जगह जगह खोजते फिर रहे हैं सुख को, और सुख अपने अंदर बैठा हुआ है। तो एक कथा आती है, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने एक वेश्या को भी गुरु बनाया। कैसे गुरु बनाया कि एक बार मैं एक वेश्या के आंगन घर गया तो उस वेश्या ने मेरे लिए आंगन में चारपाई बिछा दी और एक लोटा जल और उसमें तुलसी दल ला करके मुझे दिया। अब उसे नहीं पता था कि ये भगवान है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु धारण किए हैं, तो उनमें एक वेश्या को भी उसने गुरु बनाया। तो वेश्या उसको लोटा दे करके और जल दे करके भगवान को और चली गई, और जा करके अपना श्रृंगार करके दरवाजे पर बैठ गई और देखने लगे कि आज कोई आएगा और मुझे सुख देगा, प्रेम देगा और धन देगा। 3 उसकी अभिलाषा थी कि जो आएगा वो मुझे सुख देगा, प्रेम देगा और धन देगा। ये 3 अभिलाषा थी। और वो दरवाजे पर देखती एक मनुष्य आया, लेकिन उधर को देखा भी नहीं, निकल गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा, 5वां, रात के 12 बज गए, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उसके आंगन में बैठे हुए थे। कृपा करने के लिए भगवान उसके आंगन में थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रच्छति तदा हम भक्ति उपरत अस्नामी प्रत्यात्मन।
मुझे प्रेम पूर्वक आप जल दीजिए, एक पत्ता दीजिए, आप मुझे धन की आवश्यकता नहीं, एक फूल मुझे भेंट कर दीजिए, उसमें प्रेम का उपहार रूप समझ करके मुझे दीजिए, उसी से मैं प्रसन्न हूं। भगवान की भक्ति बहुत सस्ती, इसमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव का खेल है। तो पिंगला ने एक जल लोटे में तुलसी दल रख के प्रेम पूर्वक, जैसे कोई मेहमान आ जाता है, उसे मालूम भी नहीं था कि ये भगवान है, वो अर्पण कर दिया। और भगवान उसके आंगन में थे तो उसके ऊपर कृपा होनी निश्चित थी। रात के 12 बज गए तो उदास हो गई, अर्थात विरक्ति आ गई, नफरत हो गई, और अचानक उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने एक गीत गाया, संतन समीपे रमणम रति परदम वित परदम नित मिमम विहाया अकामदम दुख भयादि शोकम मोह परदम दुख अहम भजे गया। ये गीत गाया पिंगला ने कि मेरा भगवान मेरे बहुत समीप है। संतम समीपे रमणम रति परदम, रमण रति और वित्त परदम, अर्थात उसके पास धन भी है, उसके पास प्रेम भी है और उसके पास सुख भी है। तीनों वस्तु उसके पास हैं, वो मेरे बहुत पास है, मेरे हृदय में बैठा हुआ। और ये उसके पास ऐसी वस्तु है कि जितना भी निकालो वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, शाश्वत सनातन का भंडार है। कितना भी निकालेंगे तो वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और मैं अचानक ज्ञान हुआ, अका मदम, ऐसे जीवों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, इन मनुष्यों की मैं भजे क्या, इन मनुष्यों को भज रही हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कामी है, जो शोषण करने वाले हैं, जो दुख देने वाले हैं, जिनके पास दुख के अलावा और कुछ चीज है नहीं, ऐसे लोगों का मैं चिंतन कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ, उनको भज रही हूँ कि ये आएगा मुझे सुख देगा, प्रेम देगा, जबकि ये कंगाल, इनके पास तो कुछ है नहीं। और वास्तव में क्या है इंसान के पास? केवल दुख के सिवा कुछ नहीं। हम दुख तो दे सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि हमारे पास सुख है ही नहीं, तो हम देंगे कहां से? भगवान अगर रात्रि से मिलना चाहे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जहां भी जाएगा भगवान, हाँ दुख से मिलना चाहेंगे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जहां भी जाएंगे तो अगर कहे कि मैं दुख से मिलना चाहता हूं तो दुख से कहाँ, क्योंकि नख से सिख तक आनंद से भरे हुए। इति दरक सब लीला भीरानंद कुंड, आनंद का कुंड है भगवान, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, धन ही धन है, ये सब भरे हुए हैं। तो उनसे हमें लेना चाहिए जो हमारे हृदय में बैठे। पिंगला कहती है मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में बैठे हुए, तो मुझे किस चीज की कमी है? लेकिन मैं ऐसे मूर्खों का भजन कर रही हूँ और उनसे आशा लगाए बैठी हूँ कि ये आएगा मुझे सुख देगा, प्रेम देगा और धन देगा, लेकिन इनके पास कोई भी वस्तु नहीं है। तो फिर उसने, गीत तो बहुत लंबा है, कथा हो सकती है पूरी। ओहो मयार्पितो, अर्थात फिर शरीर के संबंध में, अरे मैं कहाँ सुंदर हूँ, यद स्थिर निर्मित वंश वंशिया स्थेणु तव चारोम न के पिन्न धम नव क्षर द्वारम गारम एतद वीण मूत्र पूर्णम, अर्थात ये शरीर जो है हड्डियों और मांस का लोथड़ा है। हड्डियां इसमें बल्लियां हैं और नाखून और रोए और खाल से ढका हुआ है। एक मकान है और इस मकान के अंदर मल और मूत्र से ये भरा हुआ है, और 9 द्वार हैं इसमें, लेकिन 9 के द्वारों से मल मूत्र ही प्रसारित हो रहा है, बह रहा है। कहां से ये सुंदर है?
और मैं कहती हूं कि मेरा शरीर सुंदर है। मैं ही एक विद्यानगर में ऐसी स्त्री हूं जो अपने आप को सुंदर कहती हूँ। विद्या का अर्थ है शरीर से अलग। वहां पर सभी विद्यानगर जनकपुरी में जो लोग रहते थे वो शरीर से अलग अर्थात आत्मा के स्तर पर थे। तो मुझे इन लोगों से जो निराशा में आनंद है, आशा में नहीं। फिर उसने अंत में कहा आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम यथा संचिंत कांतासाम सुखम सुस्वाद। पिंगला पिंगला ने ये गीत गाया कि आशा में ही दुख है इन लोगों से। अरे आशा करो तो उस भगवान से करो। इन लोगों से आशा करने में कोई लाभ नहीं है। इन लोगों से आशा करने में दुख है। इन लोगों से तो निराशा में सुख है। तो निराशा करो। उसने अपनी कामनाओं को विरक्ति की तलवार से काट दिया पिंगला ने और सुख से सो गई। बड़े खर्राटे के साथ सोई। बड़ी अच्छी नींद आई। सुबह दत्तात्रेय भगवान दिखाई दिए, चरणों में गिर गए कि हे प्रभु आपकी कृपा हो गई। तो इसी तरह से हमारे लिए भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मोह आशा मोह करो। मैं बता रहा था कि अंदर भगवान बैठे। पिघला करीब मेरे भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं। तो हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं भाई? हम लोगों में उम्मीद लगाए हुए हैं कि सुख देगा सुख देगा। केवल भगवान सुख देंगे जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हम उस रास्ते पर हमको चलने की आवश्यकता है जहाँ सुख मिलता है। लेकिन हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ दुख मिलता है। तो दुख की दुकान पर कहाँ सुख मिलेगा? हमें तो वो रास्ता अपनाना है। इसीलिए भगवान नाम का संकीर्तन कीर्तन, इसी में इस जगत में सुख है। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरी से में प्रकृति मोहनी स्थिरता। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि हम सुख प्रदान करेंगे, लेकिन उनके पास दुख है। आशा जो है वो मोह हो जाती है, निष्फल। ऐसे लोगों की आशा भी निष्फल हो जाती है। ऐसे लोगों का कर्म भी निष्फल हो जाता है। इस श्लोक से आप समझ लीजिए, हम जो कर्म करते हैं, कहते हैं हम तो कर्म कर रहे हैं, वो सब निष्फल है। भगवान से जुड़े बिना कोई भी कर्म नहीं होता, इसीलिए वो निष्फल चला जाता है। और ऐसा ज्ञान भी निष्फल हो जाता है जिसमें जीव अपने को भगवान घोषित कर देता है। तो वो सब निष्फल चला जाता है, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो इस तरह से सफल क्या है? अमोघ क्या? अमोघा भगवत भक्तिर नेत्र मेतिर मतिर्मम। मेरा ऐसा मत है कि भगवान की भक्ति ही अमोघ है, जो कभी असफल नहीं होती। अर्थात ये जो नाम है, ये जो कथाओं का श्रवण है, कथाएं कानों से पी जाती हैं और ये नाम जो है जिह्वा से पिया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन को अगर सुख की दुकान पर जाना है तो हम लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, नहीं तो दुख ही दुख इस जगत में। सुख प्राप्त नहीं होता। दुखों के जगत में दुखों की दुकान पे कहाँ सुख मिलेगा? लेकिन इस जगत को छोड़ करके जब जीव जाएगा, यद गत्वा नहीं वर्तन्ते तद धाम परमम, मेरे धाम में प्रविष्ट हो जाएगा तो सुख और आनंद प्राप्त करेगा। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि देहादि आत्मने सुखमी हता दुखात्मयं च निशस्य क्रिया मोघा करता करता। के देह के द्वारा हम लोग खोज कर रहे हैं सुख की। इस शरीर के द्वारा हम चाहते हैं इसे सुख मिले, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से अलग होना पड़ेगा, तब सुख प्राप्त होगा। क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार केवल दुख प्राप्त होता है। अंतरंगा शक्ति का संग करना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। चालीस क्रिया मोघा करता करता हम बार बार पुनः पुनः जो कर्म करते हैं उससे केवल दुख ही प्राप्त होता है।
इसलिए सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति से ऊपर उठो, अर्थात मया दक्षिण प्रकृति, मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूं, मेरी शरण ग्रहण करो, तब ये प्रकृति रास्ता देगी। तब हम भगवान के धाम में उस सुख में, चिन्मय आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, जब उस रास्ते पर चलेंगे। तो ये रास्ता महाप्रभु ने हम लोगों को बताया है, और इतना सुंदर रास्ता है कि आंख बंद करके भी कोई दौड़ेगा तो वो न लड़खड़ाएगा न गिरेगा। ये भागवतम में वर्णन किया गया है। और कौन कह रहे हैं? कवि जी। कवि जी से जब पूछा गया निमि महाराज ने कि हे प्रभु, परम कल्याण का कोई साधन आप बताइए, जिसे जीव बहुत दुखी है, ये आनंद में रहे, इनको सुख मिले, कोई ऐसा परम कल्याण का रास्ता बताओ। यान अस्थाय नरो राजन परमादेत कर ही चिता, धावन निमिल्य बा नेत्रे न संकलन न पता दिया। ये हरि नाम का ऐसा रास्ता है जो इस पर चलेगा। और कैसे चलेगा? आंख बंद करके दौड़ेगा। धावन शब्द आया, निमिल्ले, आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो ना लड़खड़ाएगा और ना गिरेगा। भाई दौड़ने में तो पैर फिसलने का डर रहता है ना, लेकिन ये गारंटी लेते हैं भगवान के, मेरे मार्ग जो है इतना सुंदर है कि उस पर ना गड्ढे हैं ना कोई स्पॉट है, प्लेन है, वन वे है, आना जाना नहीं है भाई, जाना ही जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आता है। जबकि देवताओं के रास्ते में भी आवागमन है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है। पुणे छिन्ने मृत्यु लोकम विशंति, कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में रहने के बाद फिर इसी जमीन पर गिरना पड़ेगा, और यहाँ पता नहीं हमको कहाँ गिर जाए। तो उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है उस रास्ते में, क्योंकि आवागमन है। और इस जगत के तो रास्ते हम देख ही रहे हैं कि कहीं न कहीं। आज एक माता जी मुझे रास्ते में मिली, बेचारी भजन करने वाली थी, तिलक लगाई थी, कहती थी कि हमारे बच्चे का आज एक्सीडेंट हो गया। हर समय खतरा बना रहता है। पदम पदम यदि विपदा, कदम कदम पर विपत्तियां हैं। अब बच्चा घर से निकल गया तो शाम तक जब तक नहीं आता, डर बना रहता है कि कोई घटना ना घट जाए। इतने खतरनाक रास्ते हैं इस जगत के, और देवताओं के रास्ते में भी इतना ही खतरा है। लेकिन एक भगवान का रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है, जो आपको आनंद के समुद्र में डुबो देगा, गोलोक धाम में प्रविष्टि दिलाएगा। तो ऐसे उस भगवान का नाम लेने में हमको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं भगवान का नाम लेते? और भगवान का रास्ता छोड़ देंगे तो फिर ऐसी योनियां मिलेंगी, बहुत भयानक भयानक योनियां हैं। हम लोग देखते हैं सर्प की योनि, सुअर की योनि, कुत्ते की योनि, क्या क्या इनका खाना है, क्या क्या इनका रहना है, क्या इस योनियों में हम लोग जाना। ये बिल्कुल ग्रंथ बोल रहा है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर केवल विकास के लिए हमको मिला है, ये नीचे गिरने के लिए नहीं मिला है। भाई हम भौतिक प्रकृति में हम लोग अपने घर में विकास ही तो चाहते हैं, रात दिन मारे मारे फिरते हैं, विकास हो, बच्चे अच्छी जगह पढ़े, उनकी नौकरी लग जाए। अब रात दिन परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, किस लिए? विकास के लिए कमाते हैं। लेकिन ये विकास अगर भगवान से नहीं जुड़े तो नीची योनियों में ले जाएगा, नीचे गिरा देगा। वो इसलिए विकास है भगवान से जुड़ना, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के ग्रंथों को घर में रख करके पढ़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अवधूत ने इतना कहकर प्रहलाद महाराज से कहा कि इसीलिए मैं इस जगत से, मैं अवधूत की अजगर की अवधि को धारण करके मैं एक स्थान पर लेटा हुआ हूँ। मुझे कोई खाने को दे देता है तो खा लेता हूँ, कोई मुझे फेंक कर दे, कोई मेरे पास सम्मान के साथ मुझे दे, मेरे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कोई भी मुझे मेरे ऊपर ढेला मारे, कोई मेरे पत्थर मारे, मेरे लिए सब सम्मानित है, मैं किसी का बुरा नहीं देख सकता। और इसीलिए मैं ये स्थिति धारण किए हुए, मुझे न वस्त्र कोई सम्मान से दे दे, और कभी कभी तो मैं
कभी कभी अब मिट्टी पे लेटा हूँ, कभी कभी मैं रेशमी गद्दों पे सोता हूँ, और कभी कभी मैं चारपाई पर सोता हूँ, और कभी कभी मैं चटाई पर सोता हूँ। अर्थात जीवों की स्थिति के संबंध में वो कह रहे हैं कि कोई गद्दों पर सोता है, कोई गरीब नीचे पृथ्वी पर मिट्टी में सोता है, कोई चारपाई पर सोता है, और कोई रात भी सोना नहीं मिलता कभी कभी। तो ये जीव की स्थिति है। इसीलिए इस जगत में विकास मात्र केवल भगवान का भजन। अगर हमको विकास चाहिए, अगर हमको मुक्ति चाहिए इस जगत से, तो केवल भगवान का भजन। और ये कह करके इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ये स्थिति धारण कर लिया है, संन्यास मैंने इस जगत से ले लिया, इसी को संन्यास कहते हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने उसकी पूजा की, प्रार्थना की, आरती किया उस अवधूत की, और पूजा करके फिर प्रहलाद महाराज अपने धाम को लौट गए, अपने धाम में चले गए। और इस तरह से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की शिक्षा दी नारद जी ने। और कल से गृहस्थ आश्रम युधिष्ठिर महाराज जो है वो प्रश्न करेंगे। श्री युधिष्ठिर वाच्य गृहस्थ एताम पदवीम विधीना ये न च अंजसा ययात देव ऋषि गुरु ही मादरसा गृह मूढ़ दी। जब ये बता दिया नारद जी ने, तो कल वो प्रश्न करेंगे युधिष्ठिर महाराज के, हे देव ऋषि आप मुझे बताइए, आपने ब्रह्मचर्य व्रत भी बता दिया, आपने वानप्रस्थ भी बता दिया, आपने संन्यास भी बता दिया, हम जैसे मूढ़ थी अपने आप को कह रहे हैं, मेरे जैसे मूर्ख जो ग्रस्त में पड़े हुए हैं, इन लोगों के उद्धार के लिए भी तो कुछ बताइए। आप वर्णन कीजिए कि एक गृहस्थ जो है, जो अपने परिवार में अपने बच्चों में रहता है, क्या वो भी गोलोक धाम जा सकता है? क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? तो कल से इस पर वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्ण।